सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट। प्रधानमंत्री ने आगामी वर्षों में राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री ने लिया बाघ संरक्षण का संकल्प। कहा, राज्य सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध। झालावाड़ हादसे को लेकर एक्शन मोड में शिक्षा विभाग। फील्ड में उतरे अधिकारी, 30 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राजस्थान के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर सहयोग के लिए राजस्थान की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में भारत ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। उनके कुशल मार्गदर्शन में पिछले 1.5 साल से राजस्थान निरंतर विकास की सभी बाधाओं को पार करता जा रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जहां प्रत्येक किसान, युवा, महिला, गरीब और वंचित वर्ग को न्याय मिल रहा है और वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सम्मान युक्त जीवन जी रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले समय में राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उनका समस्त राजस्थान वासियों की ओर से आभार प्रकट किया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल से मुलाकात के दौरान राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री शर्मा ने कृषि भवन में श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के दौरान प्रदेश में ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस महत्वपूर्ण योजना के तहत राजस्थान में बहुत शानदार कार्य हुआ है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने संसद भवन में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में नवीन संभावनाओं, आवासीय परियोजनाओं और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल से उनके राजकीय आवास पर भेंट की। श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को राजस्थान में जल जीवन मिशन और रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि इनसे राज्य में सिंचाई और पीने के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संदेश में कहा, बाघ हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग होने के साथ साथ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। आइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हम बाघों के संरक्षण का संकल्प ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाघ न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि यह भारत की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बाघों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए जागरूक बने और संरक्षण प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाए। राजस्थान के रणथंभौर और सरिस्का जैसे बाघ अभयारण्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है और इन क्षेत्रों को और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।
झालावाड़ के पीपलोदी स्थित राजकीय विद्यालय की जर्जर छत गिरने की दुर्घटना के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि कमियां दूर की जा सके, लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसी जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए। विभाग में बैठकों के साथ ही फील्ड विजिट का दौर शुरू हो गया है। विद्यालय और विद्यालय से बाहर भी विद्यार्थियों की सुरक्षा को पुख्ता रखने के संबंध में मंथन शुरू हो चुका है। शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने दुर्घटना के बाद जहां मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, उन्होंने विभाग के स्थानीय अधिकारियों को घायल बच्चों के परिजनों और अस्पताल से समन्वय स्थापित कर बच्चों का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इस घटना के बाद शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में अपने संवेदनशील व सख्त लहजे से स्पष्ट कर दिया कि ऐसी ही लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्घटना के बाद स्कूल प्रधानाध्यापक सहित 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शासन सचिव ने दुर्घटना के बाद प्रदेश भर के विद्यालयों के एक कक्ष की भौतिक रिपोर्ट तलब की है और सभी पीईओ को यह रिपोर्ट 30 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित प्रपत्र में भवन के एक कक्ष की जानकारी देनी होगी, चाहे वह जर्जर हो या ना हो। इसी के साथ ही शासन सचिव ने इस रिपोर्ट के संधारण के लिए जीआई टैग आधारित ऐप बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे जर्जर भवनों की लगातार मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस मानसून में प्रदेश भर में हो रही अच्छी वर्षा से बांध और जलाशय लबालब होकर छलकने लगे हैं। अब तक राज्य के कुल 226 बांध पूरी तरह भर गए हैं या ओवरफ्लो हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अच्छी बारिश पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का शुभ संकेत है। इस बारिश से प्रदेश में चारों तरफ हरियाली छा गई है और खेतों में फसलें लहलहा रही है। जल स्रोतों की भराव स्थिति से किसानों सहित सभी वर्गों में उत्साह है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के सार्थक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। बारिश का अतिरिक्त पानी कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत बने रिचार्ज शाफ्ट और जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से जमीन में जा रहा है और भूजल का पुनर्भरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से अगले 4 वर्षों में 45,000 जल संरचनाएं बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश भर में चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण और संचयन के कार्यों से भी वर्षा जल संग्रहण में मदद मिल रही है। इसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, पौधारोपण, जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं संबंधी कार्य किए गए। इन प्रयासों से वर्षा जल सीधे ही जलाशयों में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि राज्य में 1 जून से 28 जुलाई 2025 तक 369.79 mm वर्षा दर्ज हुई है। यह इस समय अवधि में होने वाली सामान्य वर्षा 196.79 mm से 87.91% अधिक है। राज्य में मानसून काल में सामान्य वर्षा औसतन 424.71 mm मानी जाती है। इस प्रकार अब तक 87.07% वर्षा दर्ज हो चुकी है, जबकि मानसून काल 30 सितंबर तक माना जाता है। यह इस वर्ष बेहतर जल संग्रहण की स्थिति को भी दर्शाता है। प्रदेश में इस मानसून में सबसे अधिक वर्षा 1261 मिमी कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में दर्ज हुई। राजस्थान केवल रेगिस्तान नहीं है, यहाँ तपते डिब्बों के पार हरियाली की एक नई तस्वीर है। घने जंगल, निर्मल नदियाँ और अरावली की प्राचीन पर्वतमालाएं यहाँ प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। देखिए यह संदेश। नहीं है, राजस्थान में रेगिस्तान के साथ बहुत कुछ और भी है। मरुस्थल की रेतीली टिब्बों की तपती दोपहर के पार मॉनसून की एक अलग ही छटा है। यहाँ हैं घने जंगल, यहाँ बहती हैं 12 मासी निर्मल नदियां, यहाँ हैं प्राचीन अरावली की पर्वतमालाएं जो संस्कृति, इतिहास और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम है। वन्य जीवों का संसार यहाँ केवल निराला नहीं बल्कि अत्यंत समृद्ध है। रणथंभौर में बाघों की गूंज, सरिस्का में तेंदुए, जैसलमेर में मिले डायनासोर कालीन जीवाश्म, ताल छापर में काले हिरण की छलांग और घना में आने वाले प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट, चंबल के घड़ियाल और धोरों में दौड़ते घोड़ावन, सावन की आहट देते नाचते मोर। राजस्थान वन विभाग इस अद्भुत प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना, क्योंकि राजस्थान केवल एक भूभाग नहीं, ये जल, मरुस्थल और हरियाली का अद्भुत संगम है, जहां जीवन, विरासत और प्रकृति एक साथ फलते फूलते हैं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।